ब्रेक के बाद दिवाली खुशियों वाली में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और आइए एक बार फिर से आचार्य जी से बात करते हैं। 15 नवंबर को बुध भी अनुराधा नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ बाजार के भावों पर अपना असर दिखाएगा। ध्यान रहे, मंगल के साथ इनका समसप्तक दृष्टि संबंध अभी बना हुआ है। इन ग्रहों का असर सोना, चांदी, इलायची, चना, अलसी और रुई पर होगा। 16 नवंबर को सूर्य भी बुध और शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में आ जाएगा और सूर्य के इस गोचर से सोना, चांदी, अलसी, कॉपर, ऊनी कपड़े और गुड़ के भावों में एक बार अचानक तेजी बनेगी और फिर मंदी हो सकती है। यह समय सावधानी बरतने का। 19 नवंबर को सूर्य, बुध और शुक्र के साथ अनुराधा नक्षत्र में आएंगे और मंगल के साथ इन तीनों का समसप्तक संबंध बना ही हुआ है। यह समय बाजार में थोड़ा सा कीमतें गिरने का समय होगा। 3 दिसंबर को सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र के साथ होंगे। इसी दिन बुध भी धनु राशि में आएगा और बुध पर मंगल की विशेष दृष्टि रहेगी। नतीजा ये होगा कि गुड़, हल्दी, चांदी, कपास, घी और रुई के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। 4 दिसंबर को वक्री मंगल रोहिणी नक्षत्र में गोचर से लाल मिर्च, हींग, सरसों, सूती कपड़े, तिल, रुई और कपास की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 5 दिसंबर को शुक्र भी बुध के साथ धनु राशि में आकर संबंध बनाएंगे और इन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। इस स्थिति में सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर में उतार चढ़ाव हो सकता है। खांडसारी महंगी हो सकती है। रुई और कॉटन से बनी चीजें सस्ती होकर तेज हो जाएंगी और गेहूं, चना, जौ, चांदी, तांबा, सोना और अदर मेटल्स ये सब महंगे होंगे। 20 दिसंबर को राहु के भरणी नक्षत्र के पहले चरण और केतु के स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने से सोना, चांदी, सोयाबीन, रुई और घी के मूल्यों में फ्लक्चुएशन के बाद कीमतों में कुछ कमी दिखाई देगी। 22 दिसंबर को बुध के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने से मक्का, जौ, चना और गेहूं के अनाज सस्ते हो सकते हैं। 26 दिसंबर को शुक्र भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। अकेला बुध यहां कीमतें गिराता है और अकेला शुक्र भी इस जगह पर कीमतें गिराता है, लेकिन बुध और शुक्र एक साथ होने से कीमतों में फ्लक्चुएशन होगा। यही नहीं, ये जो दृष्टि है उस दृष्टि के कारण उल्टे कीमतों में तेजी आएगी। एरंड, रुई, कपास, खांडसारी, सोना, चांदी, अलसी, गुड़ की कीमतें जल्दी ही बढ़ती दिखाई देंगी। और 27 दिसंबर को बुध मकर राशि में शनि के साथ गोचर करेगा। इस गोचर से इलायची, ड्राई फ्रूट्स, शेयर बाजार, धातुओं के सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, इन सब चीज़ों की कीमतों में बड़ा फ्लक्चुएशन होगा और उसके बाद बहुत तेजी से महंगाई का रुख बन सकता है। 29 दिसंबर को शुक्राचार्य मकर राशि में होंगे। बुध और शनि मकर राशि में पहले से हैं। इसी दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और इसी दिन बुध वक्री हो जाएगा। इस ग्रह स्थिति से शेयर बाजार, खासकर बैंकिंग सेक्टर के शेयर में फ्लक्चुएशन होगा। साथ ही अनाजों के दामों में, खासकर गेहूं, चना, दलहन, सोयाबीन, खांडसारी, इन सब की कीमतों में बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा और लास्ट में ये तेजी की तरफ जाते नजर आएंगे। 30 दिसंबर को बुध वक्री चाल से चलता हुआ धनु राशि में सूर्य के साथ संयोग करेगा। इस पर मंगल की विशेष दृष्टि होगी, जिसके प्रभाव से कपास, चांदी, रुई की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद तेजी आने की संभावना है। मैं एक बार फिर चेतावनी दे दूं, मेरी ये जानकारी, ये जो स्कॉलिस्टिक जानकारी है, जो ज्योतिष की जानकारी है, ये गृहस्थों के सदुपयोग के लिए है, ये सटोरियों के लिए नहीं है। सटोरिये कृपया हमारी इस सूचना के आधार पर कोई फैसला न करें। यह जानकारी सामान्य गृहस्थों के लिए है, ताकि गृहस्थ समय रहते अपने अनाज खरीद सकें, अपने बच्चों की शादी के लिए सोना चांदी खरीद सकें, वगैरह वगैरह, अपने जीवन को चला सकें। इस ज्ञान का सदुपयोग जन सामान्य के लिए होने दीजिए। तो आचार्य जी, अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सितारों की चाल क्या रहने वाली है,
क्या आपको किस वक्त खरीद लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपने अभी प्राप्त कर ली, लेकिन अब आगे की 6 राशियों के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। बेशक बेशक बेशक। तुला राशि वालों, आमदनी का स्वामी अपनी नीच राशि में मौजूद है सूर्य, और केतु के साथ दूषित भी दीपावली के तुरंत बाद। धनेश मंगल भाग्य स्थान पर है। धनेश द्वितीयेश यानी प्रबल मार्गेश। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुला लग्न में मंगल अकारक होने के बावजूद मनुष्य की भारी हानि नहीं करता। तो देखिए दर्शकों, ये बात रही तुला राशि की, और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि क्या रहेगा वृश्चिक और धनु राशि का हाल। आचार्य जी। बिल्कुल। 8वीं राशि वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपको विशेष लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। दिन पर दिन आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। नए व्यापार को स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार शून्य से शुरू होकर अनंत की ओर तेजी से जाए, तो इस दौरान आपकी कोशिशें निश्चित रूप से सार्थक होगी। आपको इस दौरान कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपके द्वारा बोया गया बीज बड़ा वट वृक्ष बन सकता है। समय में ये संभावना है। पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। समय बलवान है, इस समय बीज बो दीजिए। व्यापार के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने की चेष्टाएं निश्चित रूप से आपको उत्तम फल देंगी। समय अनुकूल है, आपको बेधड़क होकर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग कंप्यूटर के व्यापार में हैं या जो लोग सुगंध का व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फेवरेबल है। जो लोग कृषि या उससे संबंधित किसी व्यापार में हैं, तो ये समय आपको 28 दिसंबर के बाद विशेष लाभ देने वाला साबित हो सकता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि परिवार से दूर विदेशों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए इस समय स्वदेश लौटने और पुनः विदेश में अपने पैर जमाने के लिए अवसर बड़ा फेवरेबल है। अगर आप चाहें तो स्वदेश आकर रह सकते हैं या विदेश में ही अपने व्यापार का प्रसार कर सकते हैं, अपने व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं, बेहतर नौकरी हासिल कर सकते हैं अगर जॉब में है तो, और बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले चलने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये था हाल वृश्चिक राशि का दीपावली के तुरंत बाद क्या होने वाला है। और अब बात करेंगे नवी राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति देव महाराज इस समय आकाश मंडल में वक्री हैं। 24 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे, उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय जीवन का स्वर्णिम समय है। इस समय किसी भी दिशा में किए गए प्रयासों से लाभ ही लाभ होगा। वर्ष की इस अवधि में यानी दीपावली के तुरंत बाद के समय में चौथे स्थान पर गुरु का गोचर अत्यंत लाभकारी होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में बुध का गोचर निरंतर आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है। कामना पूर्ति में सूर्य का गोचर कुछ दिन बाधक है। अगर आपकी कोई संतान विदेश गई है तो उस संतान को इस अवधि में विशेष लाभ होगा। यदि आप स्वयं विदेश में उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो दीपावली के बाद किए गए प्रयासों से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको अपनी तिजोरियों को भरने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा। अत्यंत न्यायपूर्ण मार्ग पर चलकर आपको सहज ही नित्य धनागम होता रहेगा। भूमि, भवन और वाहन का उत्तम सुख आपको प्राप्त होगा। अयाचित अधिकार और अयाचित प्रेम, अयाचित माने जिसकी आपने याचना न की हो, बगैर मांगे अधिकार प्राप्त होगा और बगैर मांगे प्रेम प्राप्त होगा।
ये आपको दीपावली के बाद से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचान कर तदनुकूल निर्णय लेते रहें, कार्यवाही करते रहें। नए साल में आपको बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य करने, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने, बहुत सा आर्थिक लाभ हासिल होने और जन सामान्य का लोकप्रिय नेता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान यानी दीपावली के बाद से आपके शत्रु शत्रुता का भाव छोड़कर आपके मित्र बन जाएंगे और जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते रहे हैं उन्हें आपके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समय की धारा आपको ऊंचे पद और भारी यश का भागीदार बना देगी। साथ ही आपका आर्थिक भविष्य उज्जवल होगा। इस बीच आपको विदेश यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये यात्राएं व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होंगी और इन यात्राओं से आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। तो चलिए आचार्य जी से अभी देखिए हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और अब बात करते हैं अगली दो राशियों की यानी कि मकर और कुंभ राशि की। आचार्य जी इनका दिन कैसा रहने वाला है, आगे इनके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल। मकर राशि वालों, दीपावली के बाद का समय आर्थिक दृष्टि से न तो कमजोर है और न ही बहुत उत्साहवर्धक। आपको अपने समय को उत्तम बनाने के लिए प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा। अगर आप टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में हैं तो आपको उत्तम लाभ हो सकता है। अधिकांश समय आपकी प्रकृति उदासीन रहेगी। कार्यस्थल पर बार बार षड्यंत्रों का शिकार होने से आपकी प्रगति में और आर्थिक प्रवाह में बाधाएं आती रहेंगी। भाग्येश बुध लगातार आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहेगा। भाई बहनों से भी आपको प्रचुर मात्रा में सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं का दमन करने में भी आप सफल रहेंगे, लेकिन इस सब से आपकी आर्थिक स्थिति निगेटिवली प्रभावित होती रहेगी। जॉब में चल रहे उपद्रवों से भी आपको अगले साल 12 मई के बाद ही पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। उस समय आपको राज्य लाभ के साथ भूमि, भवन और वाहन का लाभ भी होगा। आपको अपने इस समय को समझ बूझकर धीरे धीरे और शांत भाव से अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। आपको जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार में और अचानक धन लाभ करने के प्रलोभनों से बचना और खुद को दूर रखना चाहिए। इन चीजों में आपको लाभ के बजाय हानि की संभावना ज्यादा है। 4 महीने बाद लग्न में सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, दीपावली के बाद आने वाले समय में आपको अपना हर निर्णय सुविचारित ढंग से लेना होगा। आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी। आपको लगातार खर्चे परेशान करते रहेंगे। हालांकि आप भरपूर पराक्रम करेंगे और जल्दी ही मंगल की मदद से आप रोग और शत्रु पर विजय पाने में निश्चित ही कामयाब होंगे। नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर की शुरुआत में आपको करियर में तरक्की का बेहतरीन मौका मिलेगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आपको कुछ बड़े खर्चे नजर आएंगे, लेकिन उस समय आपकी आमदनी भी आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगी और आप उन खर्चों से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। आपकी कल्पना शक्ति भी आपकी मददगार साबित होगी। आप अपने पराक्रम से हर परिस्थिति को काबू में करके घटनाक्रम को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये थी बात 2 राशियों की। और अब अगर आपकी अनुमति हो देवी प्रिया तो मैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की चर्चा भी करूं। बिल्कुल आचार्य जी, और मीन राशि वाले इंतजार भी कर रहे हैं अपना। बिल्कुल। मीन राशि वालों, दीपावली के बाद का समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से खर्चों से भरा रहेगा, लेकिन आमदनी का प्रभाव अभी कम नहीं होगा। आपके सभी खर्चे पूरे होंगे, बचत भी होगी और आपका पराक्रम लगातार आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। ग्रहों के गोचर के मुताबिक जीवन साथी से कुछ कटु वाद विवाद आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा।
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन का सही ढंग से निर्वाह करके इस थोड़े से समय को पार करना चाहिए। ये विरोध दिसंबर के बाद लगभग समाप्त हो जाएगा। ये समय सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। अगर आपकी आमदनी और संपदा का आकलन किया जाए तो दीपावली के बाद कुछ महीनों में आपको केवल एक ही विंडो पर नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं और वो है आपका दाम्पत्य जीवन। अगर आप सफलतापूर्वक इन परिस्थितियों का मुकाबला करके इनसे निकलने में कामयाब हो गए तो दीपावली के बाद का समय आपके लिए अच्छी आर्थिक स्थिति का संदेश लेकर आया है। आने वाले समय में आपको आपके पराक्रम के मुताबिक पूरे परिणाम मिलेंगे। आपको अपने काम का क्रेडिट मिलेगा और आप अपने जीवन को संवारने में कामयाब रहेंगे। तो आज हमने अपने इस खास कार्यक्रम में जाना कि इस बार दीपावली का ये त्योहार हमारे लिए क्या क्या लेकर आएगा और उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी ये दिवाली सही में बन जाएगी दिवाली खुशियों वाली। लेकिन आचार्य जी, चलते चलते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रभु आपको बहुत सी खुशियाँ दे और दीपावली का त्यौहार सुख सुप्तिका, दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इसको सुख रात्रि के तौर पर मनाइए और अमावस की रात में हमने आपको अपने शो में बहुत से उपाय बताए हैं, उन उपायों को करिए। और एक बात और है, हमने अपने किसी शो में भी आपको याद दिलाया था कि अभी इस दीपावली के तुरंत बाद इन जनरल पूरी दुनिया में जो 4-6 चीज़ें होंगी। एक तो 24 नवंबर तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आपको बताया था हमने। फिर 24 नवंबर तक एक बार शेयर मार्केट में बड़ा करेक्शन लगने वाला है। फिर जो आप सारी दुनिया का जो रिसेशन का सीन दिखाई दे रहा है, उससे भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। वो चीज़ें भी धीरे धीरे वैनिश आउट हो जाएंगी। 2024 यानी अब से 2 साल के बाद को दुनिया के अर्थयुग का स्वर्णिम युग, इस शताब्दी और सहस्त्राब्दी का स्वर्णिम युग 2024 में हम लोग कह सकते हैं। देखो, कोरोना के आने के पहले हम 3 साल से 4 साल से चिल्ला रहे थे कि दुनिया एक नया वायरस देखने वाली, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी आपको चिल्ला रहा हूं कि 2024 एक स्वर्णिम आर्थिक युग लेकर आने वाला है। उस सब की तैयारी अभी जो करेक्शंस लगने जा रहे हैं शेयर मार्केट में, उनसे होगी। क्रिप्टो करेंसी के आगाज़, क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में अब पॉपुलैरिटी गेन करने, दुनिया भर की सरकारों के क्रिप्टो करेंसी के सिलसिले में अपने कानूनों का निर्माण करने, इन तमाम चीज़ों में प्रतिफलित होगी। बिल्कुल आचार्य जी, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली खुशियों वाली हमारे दर्शकों की जरूर होगी। और हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी बहुत बेटा, एक मिनट चलते चलते एक बात और कर। जी जी आचार्य जी। देवी प्रिया एक बात चलते चलते और कहना चाहूँगा। हाँ, वो जो देखो, चूंकि दिवाली के समय, दिवाली बहुत महत्वपूर्ण अमावस की रात है और उस रात जुपिटर वो है, वक्री है, तो चोरियों की बहुत संभावना बनेगी। हमने अपने किसी शो में अभी आपको बताया भी है, हम आपको फिर एक बार बता देते हैं। एक मंत्र महारणों में एक मंत्र दिया हुआ है, राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। राष्ट्रीय मौज में रजस खुदाए, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। ये 7 बार अगर दीपावली की रात पढ़ लेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। और अगर आपके आसपास कोई चोरी होती है, इस मंत्र के जरिए आप उस चोरी को खोलने में, नाकामयाब करने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि अभी फिर दोहरा दूं, वक्री जुपिटर के साथ दीपावली बहुत सी चोरियों की तरफ संकेत दे रही है। इसलिए इस मंत्र को जगा कर रखिए। दीपावली की रात केवल 7 बार पढ़ने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऑल द बेस्ट। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया टीवी के दर्शकों की ये दीपावली एक शानदार दीपावली साबित होगी और हमने उनको हर उस आयाम की जानकारी दी है जिस आयाम से उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इंडिया टीवी की समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आचार्य इंदु प्रकाश की समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं देवी प्रिया, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।